हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कब बनेगा, यह वो सवाल है जो पिछले कई साल से कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता रहा है। लेकिन अब एक और सवाल आ रहा है कि क्या अब बन जाएगा कांग्रेस का संगठन। इस सवाल में तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर चंडीगढ़ आ रहे हैं और हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ, और इस दौरान संगठन को लेकर चर्चा होगी। और इसी बिना पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने एक दावा किया कि अगले एक महीने में कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस के संगठन को लेकर जहां कांग्रेस के अंदर कई नेता तरह तरह की बातें करते नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर तंज भी करती नजर आई हैं। लेकिन राहुल गांधी के आने से कितना बदलाव आएगा और राहुल गांधी के आने से क्या कांग्रेस का संगठन बिना किसी परेशानी के बन जाएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब ऐसा होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा दौरे पर हैं। ये दौरा संगठन सृजन अभियान के तहत किया जा रहा है। एजेंडा पूरी तरह संगठन को लेकर है। 4 जून को राहुल गांधी चंडीगढ़ में मीटिंग करने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर पूरा ध्यान है। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे 4 जून को कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के नेता अजय यादव, सांसद कुमारी शैलजा का नाम है। जो प्रत्येक जिले में जाएंगे उनके साथ पीसीसी की तरफ से भी 3 ऑब्जर्वर जाएंगे और वो सभी जिलों में सभी से एप्लीकेशंस लेकर के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए जो प्रभावी जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में लिस्ट बना करके वो सूचित करेंगे और उसको किस तरह से दिशा देनी है उसके लिए राहुल जी मार्गदर्शन करेंगे। उसमें उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये सभी ऑब्जर्वर्स पहले जिले के अध्यक्ष के बारे में नियुक्तियाँ होंगी, उसके बाद में प्रदेश का और ब्लॉकों का संगठन खड़ा होगा, नीचे तक सभी संगठन जाएगा। राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस के संगठन के मुद्दे पर मीटिंग करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस संगठन का गठन बीते लगभग 11 साल से नहीं हो पाया है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। हरियाणा में राहुल गांधी की मौजूदगी का संदेश साफ, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहती है। शुरुआत खुद राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर आकर की है। राहुल गांधी खुद संगठन विस्तार को देखेंगे। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। 69 ऑब्जर्वर्स और 8 अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हुई है। ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में 16 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद का नाम है। कांग्रेस हाईकमान ने सभी जिलों में ऑब्जर्वर लगाए हैं। 1 ऑब्जर्वर के साथ 3 प्रदेश ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे। बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक फीडबैक लेंगे। इस सारी कवायद का मकसद राज्य में पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। संगठन पर कांग्रेस कैसे जोर लगा रही है, इसका उदाहरण है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया। जिला अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में पर्यवेक्षक ओपन कॉल करेंगे। लगातार 5 साल से सक्रिय नेता आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी होगी। आवेदन करने वालों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होगी। जो हरियाणा के नेता लोग बैठ के तय करते थे कौन डीसीसी बनाना है, कौन नहीं बनना है, अभी एआईसीसी डायरेक्ट ऑब्जर्वर्स भेजा है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक अपॉइंट करेंगे। राहुल गांधी की हरियाणा में हो रही एंट्री सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन की नई ताकत गढ़ने की शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर हरियाणा के नेता अपना सियासी वार तेज कर चुके हैं। सभी लोगों को जो इंतजार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा,
जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको अब हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर आगे के लिए एक शुरुआत की है। भाई सारी उम्र कांग्रेस में बिता दिया। एक बात मैं तुम्हें बता, इनके पल्ले नहीं रहा कुछ भी। अब ये क्या संगठन बनाएंगे? आपस में तो ये लड़ाई झगड़े खत्म कर लें। अभी भी कहते हैं इनके घुसमपेल हो रही है सारी की सारी। हुड्डा जी जो हैं जगह देने के लिए तैयार नहीं नए लोगों को, तो किस तरह से संगठन बनेगा? हरियाणा की सियासी जमीन पर राहुल गांधी की सीधी एंट्री, वो भी तब जब कांग्रेस अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटी है। बीजेपी सीधा हमला बोल रही है। 8 महीने से ज्यादा हो गए। ये कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, सारे विश्व के मुद्दों के ऊपर अपना दृष्टिकोण रखती है। देश की भी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक यूनिट में, एक प्रदेश में ये अब तक नेता विपक्ष तय नहीं कर पाए। अब शायद उसी के लिए ये आ रहे हैं। अगर ये हालत है तो बड़ी निराशाजनक बात है। कितनी बार वो आ चुके हैं, कितनी बार वो जा चुके हैं। ना उनका संगठन है, ना उनकी नीति है, ना उनका दल है। कांग्रेस को देश की जनता ने हाशिए पे धकेल दिया है। जब तक गांधी परिवार है, गांधी परिवार के होते हुए कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। आप ये यकीन मानिए, हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है संगठन गठन करने का, लेकिन जिस प्रकार के बचकाना बयान, जिस प्रकार के डिमोरलाइज करने वाले बयान देश के एक विपक्ष के नेता के होते हैं, वो लगातार वो राहुल गांधी देते रहते हैं। राजनीति की उनको समझ कम है। एक तरफ राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ संगठन को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग तेवर सामने आ रहे हैं। जितना बड़ा परिवार होगा तो वहाँ पे बर्तन तो खड़केंगे, और ये स्वाभाविक बात है। आगे हमने इतने समय तक जब सरकारें चलाई तो ठीक है, हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त से हम लोग बाहर निकलेंगे। और जहाँ तक आपने संगठन की बात पूछी, तो यही उम्मीद है कि एक तो जो लोग रूट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पार्टी आगे लेकर आए, ना कि सिर्फ चमचागिरी करने वालों को। जिलाध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए, और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। आप अपने लोगों का नाम भी सजेस्ट करेंगे? मैं तो क्या, मेरी तो हैसियत लोगों का नाम सजेस्ट करने की नहीं है, लेकिन मैं ये तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, जाए घर तक, परिवार तक की सीमित ना रहे। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस की जमीन को मजबूती देगा? क्या राहुल गांधी का संगठन पर फोकस हरियाणा की सियासत में नया मोड़ लाएगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।